सो हे एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फ्लेमिंगो की बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि है डीप वाटर और बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना ही अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑथर से, जिनका नाम है विलियम ओ डगलस। और ये स्टोरी इन्होंने लिखी है कि कैसे ये अपने फियर पे ओवरकम करते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक और बात कही है कि जो फियर होता है वो हमारे दिमाग में बैठा होता है, हमारे माइंड में होता है, ये कभी भी रियल नहीं हो सकता। ठीक है, और हम चाहे अगर थोड़ा सा भी करेज करें, थोड़ी सी भी हिम्मत करें, तो हम इसको डिफीट कर सकते हैं, मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो as a very small child, William O. Douglas had a bad experience at a beach. A huge wave knocked him down and swept over him. This one moment filled him with a deep hidden fear of water. जब हमारे विलियम छोटे होते हैं तो अपने फादर के साथ बीच पे गए होते हैं, तो वहाँ पे एकदम से क्या होता है, बीच की जो लहरें होती हैं उनको नॉक करती है, मतलब गिरा देती हैं। ठीक है, और जो लहरें होते हैं एकदम से उनको स्वैप कर देती हैं, समझ रहे हो, एकदम से उनके ऊपर आ जाता है पूरा का पूरा पानी बीच का। अब तुम समझ लो कि तुम कहीं बैठे हो, ठीक है, तुम सो ही रहे हो, और तुम्हारे ऊपर कोई बहुत सारा पानी डाल दे तो क्या होगा, तुम घबरा जाओगे ना एकदम से कि क्या हो गया। हाँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो तो बीच था, चारों तरफ पानी ही पानी होता है वहाँ पे, तो है ना, तो एकदम से उनके ऊपर लहरें आती हैं, वो गिर जाते हैं, तो समझो उनका पेन। तो ये जो उनको ना एकदम से फिर वहाँ पे पानी का डर लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेहोश भी हो गए थे, है ना। फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं। When he was around 10 or 11 years old, he decided to learn swimming at the YMCA pool, a safe place where beginner usually feel comfortable. अब जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं, 10 से 11 साल के होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं स्विमिंग पूल में, जिसका नाम होता है YMCA पूल। ठीक है, जहाँ पे बिगनर्स होते हैं उनके लिए वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं। ठीक है, तो इजीली वहाँ पे जो स्विमिंग है उनको उसको सीख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वन डे डगलस वॉज वेटिंग एट द पूल अलोन, अ बिग, ठीक है, अब जो हमारे डगलस हैं वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि और लोग भी आएंगे तब वो सीखेंगे। ठीक है, तब तक कि एक वहाँ पे बड़ा बंदा आता है, मतलब 18 से 19 साल के एज का कोई लड़का आता है। ठीक है, हट्टा कट्टा सा, और वो क्या करता है, हमारे जो विलियम डगलस है उनको उठा देता है और पानी में डाल देता है, वो भी उनको बिना बताए। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें स्विमिंग भी नहीं आती है और तुम पूल पे बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम्हें कोई भी आके आए बिना बताए उठा के पानी में फेंक दे पूल के अंदर, तो क्या होगा, तुम घबरा जाओगे एकदम से, तुम्हें तो स्विमिंग भी नहीं आती और तुम क्या होगे, पानी के अंदर डूब जाओगे ना बिल्कुल ही। तो ऐसे हमारे विलियम डगलस के साथ होता है। Without warning, he picked Douglas up and threw him into deep end of the pool. Douglas did not know how to swim. He went straight down 9 feet deep. As he hit the bottom, he tried to push himself up and reach the surface. जैसे ही उनको पानी के अंदर, पूल के अंदर डाल दिया जाता है, वो पता है कितने अंदर, पहली बात तो वो जो पूल होता है वो 9 फीट डाउन होता है, इतना नीचा होता है, ठीक है, इतना गहरा होता है, और हमारे जो विलियम है उनको फेंक दिया जाता है पानी में। तो एकदम से वो मन मन में सोचते हैं कि मैं पानी के अंदर गिर गया हूँ, खैर ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ऊपर डालने की, मतलब सरफेस पे, पानी के सरफेस पे जाने की कोशिश करूंगा, अपने आप को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ठीक है, अपने आप को पुश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, he hoped he could grab the edge, take a breath and be safe, but when he reached the surface he could not breathe. He panicked, he went down again and again. मैंने कहा ना कि वो अपने आप से होप करते हैं कि वो, उनको फेंक दिया गया है तो वो एकदम से कोशिश करेंगे, मतलब ऊपर जाने की, जो पूल का सरफेस है, उसकी जो एज है पूल का, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो उनकी जो सांसें हैं वो रुक जाती है, वो बंद हो जाती है, क्योंकि पानी भर जाता है ना उनके अंदर, उनको पता नहीं कैसे कैसे स्विमिंग करनी है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है ना, उनको कुछ पता ही नहीं अभी। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो सरफेस पे पहुंचते हैं कोशिश कर करके, तो उनकी जो सांसें होती है वो रुक चुकी होती है तब तक।
ठीक है, वो पैनिक्ड हो चुके होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे थे। अब he felt helpless, his lungs were hurting, his legs were stiff, and darkness surrounded him. Finally, he lost consciousness. अब वो बहुत ही ऐसे हेल्पलेस फील कर गए थे, मतलब कहते हैं ना एकदम से घबरा जाना, वो हो गया था उनके साथ में, ठीक है। और उनके अंदर, उनके लंग्स में भी पानी भर गया था, उनको दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो हिम्मत थी उनके अंदर वो खो चुके थे, क्योंकि उनके अब लेग्स है वो भी स्टिफ हो गए, मतलब अकड़ गए हैं बिल्कुल ही एकदम से, वो पैरालाइज फील कर रहे थे अपने आप को यार, ठीक है। और उनकी आंखें बंद हो गई थी, उनको बस डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा बचा था उनके सामने आंखों के। अब वो एट दी एंड वो अपनी हिम्मत को खो चुके होते हैं, जो मतलब कोशिश करते हैं उस चीज़ को खो चुके होते हैं कि अब वो नहीं करते, उनकी आंखें बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, सब कुछ बंद, ठीक है। अब आगे बढ़े हम तो व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग नियर द पूल, समवन हैड सेव्ड हिम, ठीक है। अब उनको कोई बचाता है, उनको कोई पानी से निकालता है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पूल के पास मतलब लेटा हुआ पाते हैं, ठीक है। बट द रियल डैमेज वॉज डन इनसाइड हिज माइंड, लेकिन जो रियल डैमेज था वो उनके माइंड में था। अब वो क्या था डैमेज, उनके माइंड में फेयर बैठ चुका था कि वो स्विमिंग नहीं कर सकते कभी भी, उनको डर लग चुका था पानी से बहुत ज़्यादा। फ्रॉम दैट डे ऑन डगलस वॉज टेरिफाइड ऑफ वाटर, ही अवॉइडेड रिवर्स, लेक, स्विमिंग, बोटिंग, एवरीथिंग। अब उस दिन से उनके माइंड में फियर ऑफ वाटर बैठ चुका था कि अब वो कभी भी पानी के पास नहीं जाएंगे, मतलब पूल जैसे कि लेक्स, रिवर, स्विमिंग पूल, ठीक है, कोई भी बोटिंग, उन सबको अवॉइड करते थे। वो सोचता उसके पास जाऊंगा ही नहीं मैं, इतना इस कदर उनके जो माइंड में डर बैठ चुका था। इवन द साइट ऑफ वाटर मेड हिज बॉडी शेक, दिस फियर स्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स। अब वो पानी के पास जाने से, मतलब थोड़ा सा दूर होता है ना, तुम दूर से भी देख लो, उससे भी डरते थे। इस कदर उनके दिमाग में जो ये फियर था वो बैठ चुका था, और ये फियर उनके दिमाग में काफी साल तक था, ठीक है। अब डिसीजन होता है उनका फाइट बैक करने का, मतलब कि अब जो फियर है उनका उसको खत्म करेंगे, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर ही रियलाइज समथिंग इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट फील करते हैं कि अब उनको जो फियर है उनको उसको खत्म करना है कैसे भी। फियर हैड टेकन अवे अ ह्यूज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ही वांटेड फ्रीडम नॉट फ्रॉम वाटर बट फ्रॉम फियर इटसेल्फ। अब जो उनके अंदर जो फियर था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो फियर है उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका है, उसको कैसे ना कैसे उनको ख़त्म करना ही है, ठीक है। वो और क्या चाहते थे, वो अपने फियर से फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, कि जो उनके माइंड में बैठ चुका है कैसे ना कैसे उनको निकालना ही है वो। सो ही डिसाइडेड टू कन्कर इट, ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन हिम स्टेप बाय स्टेप। अब इस फियर को ख़त्म करने के लिए, इससे जीतने के लिए वो एक ट्रेनर को हायर करते हैं जो उनको स्विमिंग सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो the instructor used a rope and pulley system to help Douglas get used to water. अब जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो विलियम की जो बॉडी होती है उससे रोप को बांध देता है, मतलब रस्सी को टैप कर देता है, जिससे कि अगर वो स्विमिंग करे तो उनको मतलब डर ना लगे और थोड़ी सी हेल्प हो स्विमिंग करने में, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सिखा रहा था ना उसको, है ना। ही प्रैक्टिस ब्रीथिंग, किकिंग, स्ट्रोक्स, स्लोली, स्टेडली, पेशेंटली, इट टुक्स मंथ ऑफ हार्ड वर्क। अब वो बहुत मंथ्स के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं कैसे सांस ली जाती है, कैसे हैंड्स एंड लेग्स को मूव किया जाता है, ठीक है, कैसे स्ट्रोक किया जाता है, कैसे पेशेंटली स्विमिंग करी जाती है, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मंथ्स ले लेती है, क्योंकि हार्ड वर्क तो है, देखो हर चीज़ टाइम लेती है काफ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ जो स्विमिंग थी वो भी काफ़ी टाइम लेती है उनकी। फिर समटाइम्स द फियर रिटर्न सडनली, his legs would freeze, his heart would stop for a second, but each time he pushed forward. अब कई बार क्या होता था जब वो स्विमिंग सीखते थे, तो जो पहले का डर था एकदम से कि उनकी सांसें रुक गई थी, बंद, मतलब अंधेरा अंधेरा छा गया था, वो उनकी जो बॉडी में दोबारा से डर लाता है, ठीक है। उनके जो लेग्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, वो कोशिश करते हैं, रुकते नहीं है वो, ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यू स्विमिंग करते हैं अपनी। After completing the training, Douglas tested himself alone in lakes. अब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है उनकी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए अकेले जाते हैं लेक पे, और every time fear tried to come back, he faced it boldly and finally he won. अब जब भी वो लेक में ट्राई कर रहे थे स्विमिंग करने के लिए, तो जो फियर होता है वो क्या करता है,
वो दोबारा नहीं कोशिश करता है कि तुम नहीं जीत पाओगे, डर भी बहुत तेज़ होता है वैसे, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे जो विलियम होते हैं वो उसको भूलते हुए, उसको छोड़ते हुए मतलब आगे बढ़ते हैं, कोशिश पे कोशिश करते रहते हैं और फाइनली वो उस फियर से जीत ही जाते हैं। वही ये बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, मतलब डर है तो जीत भी है, जब कोशिश नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे, है ना। फिर फाइनली ही रियलाइज समथिंग पावरफुल, जो हमारे विलियम है वो कुछ पावरफुल फील करते हैं, रियलाइज करते हैं यहाँ पे कि in death there is peace, but the fear of death is what scares us। कि जो डेथ है उसमें तो पीस है, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें क्या ही करना है, कुछ नहीं करना, तुम्हारी बॉडी पड़ी हुई है, आंखें बंद रहे, कुछ नहीं बचा उसके अंदर, तुम्हारी आत्मा भी उसके अंदर नहीं वापस आने वाली, ठीक है। तो उसमें तो डेथ में तो पीस है, लेकिन परेशानी कहाँ है, उस फियर में कि तुम मर ना जाओ, फियर ऑफ डेथ है, ठीक है। तो जो डराता क्या है हमको सबसे ज़्यादा, फियर डराता है कि हम मर ना जाए, तो मरने का डर है, समझ गए तुम। करेज इज नॉट दिस एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द एबिलिटी टू वॉक थ्रू इट। अब करेज क्या है, ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर फियर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इट इज एबिलिटी टू वॉक थ्रू इट। करेज ये है कि तुम उस फियर को हटा पाओ, उस फियर को ख़त्म कर पाओ, ये उस पर जीत पा सको, ये है करेज असली। 2 पॉइंट्स बोलते हैं हमारे विलियम डगलस जो रियलाइज करते हैं वो। सो अब कंक्लूजन ये है हमारी स्टोरी का, मॉरल ये है हमारी स्टोरी का कि नेवर रन अवे फ्रॉम फियर, फेस इट, फाइट इट एंड यू विल डिफीट इट। सो कंक्लूजन हमारा ये होता है कि कभी भी फियर से भागो मत, ठीक है, उसको फेस करो, फाइट करो उससे, और फाइनली तुम कभी ना कभी जीत ही जाओगे, क्योंकि अगर कोशिश नहीं तो जीत भी नहीं है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी स्टोरी, और कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।